सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 60। पिछले स्वाध्याय में ईशावास्य उपनिषद का मंत्र के साथ विद्या अविद्या का अमृतत्व प्राप्त करने का विवरण कुछ हम जानने लगे। आइए अब आगे गुरुजी क्या लिखते हैं देखते हैं। जो मनुष्य विद्या रूपी ज्ञान तत्व और अविद्या रूपी कर्म तत्व को साथ ही साथ जान लेता है, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार कर ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत तत्व का उपभोग कर लेता है। उपनिषद की यह सभी प्रकरण अमृत तत्व के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, पर साथ ही मनुष्य को भूल न होने देने के लिए आगाह कर देते हैं। अमृत मौलिक अर्थ में मृत्यु से छुड़ाने वाला पदार्थ है। मृत्यु को आध्यात्मिक रूप में शरीर का बारंबार विनाश न मानकर जीव के अज्ञान को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अज्ञान रहता है तब तक मनुष्य के सारे क्रियाकलाप स्थूल भोगों तक ही सीमित रहते हैं। विषय भोगों के प्रति आसक्ति मनुष्य से पाप कराती है और वह बार बार कर्मानुसार मृत्यु पाता है, पुनर्जन्म लेता है। जब तक यह स्थिति चलती रहती है तब तक उसके दुख नष्ट नहीं होते हैं। तो ये हमारे मनुष्य जीवन को मुक्ति के द्वार उस परमानंद का प्राप्त के लिए ही बनाया गया है। अब इस चीज़ों को हम अपनाते आगे चले तो जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस साइकिल से हम छूट सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग अमृत और उसकी प्राप्ति समाप्त करते हुए आगे एक नया टॉपिक पर शुरू करते हैं। मनुष्य जीवन का अमूल्य यात्रा पथ। मनुष्यता परमात्मा की अलौकिक कलाकृति है। वह विश्वंभर परमात्मा देव की महान रचना है। जीवात्मा अपनी यात्रा का अधिकांश भाग मनुष्य शरीर में ही पूरा करता है। अन्य योनियों से इसमें उसे सुविधाएं भी अधिक मिली हुई है। यह जीवन अत्यंत सुविधाजनक है। सारी सुविधाएं और अनंत शक्तियां यहाँ आकर केंद्रित हो गई है, ताकि मनुष्य को यह शिकायत न रहे कि परमात्मा ने उसे किसी प्रकार की सुविधा और साधनों से वंचित रखा है। ऐसे अमूल्य मानव देह पाकर भी जो अंधकार में ही डूबता उतरता रहे, उसे भाग्यहीन न कहे तो और क्या कहा जा सकता है। आत्मज्ञान से विमुख होकर इस मनुष्य जीवन में भी जड़ योनियों की तरह काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि का कैद में पड़े रहना सचमुच बड़े दुर्भाग्य की बात है। किंतु इतना होने पर भी मनुष्य को दोष देने का जी नहीं करता। बुराई में नहीं, वह तो अपने स्वाभाविक रूप में सतचित आनंदमय ही है। शिशु के रूप में वह बिल्कुल अपने इसी मूल प्रकृति को लेकर जन्म लेता है। किंतु माता पिता की असावधानी, हानिकारक शिक्षा, बुरी संगति, विषैली वातावरण तथा दुर्दशाग्रस्त समाज की लपेट में आकर वह अपने उद्देश्य से भटक जाता है और एक तुच्छ प्राणी का सा अविवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करने लग जाता है। इसलिए निंदा मनुष्य की नहीं, दोषों व दुर्गुणों की जानी चाहिए। कहते हैं ना, हेट द सिन नॉट द सिनर। शत्रुता का संहार करना है, शत्रु को नहीं। मनुष्य का जीवन तो सामाजिक जीवन के ढांचे में ढाले गए किसी उपकरण की तरह है, जिसके अच्छे बुरे होने का श्रेय सामाजिक शिक्षा एवं तत्कालिक परिस्थितियों को ही देना उचित प्रतीत होता है। यदि मनुष्य को सदाचारण युक्त एवं आदर्शों से प्रेरित देखना चाहते हो तो द्वेष दुर्गुणों को मिटाकर सुंदर प्रकाश युक्त वातावरण पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी वर्ग, व्यक्ति या समाज पर आत्महीनता का भार लादना उचित नहीं। इससे मानवता कलंकित होती है। हम वह करें
जिससे यह अज्ञान का पर्दा नष्ट हो और दिव्य ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ झिलमिलाने लगे। तो यहाँ पर इस पंक्तियों में गुरुदेव इसे इतना अच्छे समझाते हैं, हम 84 लाख योनि में आते हुए सब योनियों में इतनी जीवन नहीं होती है जितने मनुष्य का देह पाकर इंसान को जो जीवन मिलता है। उस जीवन को पाने के बावजूद हम अगर सिर्फ अपने शारीरिक सुख सुविधा के लिए ही साधन जुटाते रहे, आत्मा का अवहेलन करें, तो वही मनुष्य भाग्यहीन बन जाता है। क्योंकि यह जीवन अत्यंत सुविधाजनक है। हमारे मन को ऐसे आवरण के साथ तैयार किया गया जो सारी सुविधाएं और अनंत शक्तियां यहाँ आकर केंद्रित हो जाती है। कभी वो ये कह नहीं सकता कि परमात्मा ने उसे किसी प्रकार का सुविधा और साधन से वंचित रखा है। जैसे पिछले स्वाध्याय में बताए थे, गायत्री साधना सबसे पहले आयु, दीर्घायु, आयु प्राणम, प्राण शक्ति, किसी भी चीज को कर कर आगे बढ़ने का जीवनी शक्ति, आयु प्राणम प्रजम पशुम कीर्तिम द्रविणम, ये सारे उपभोग करते हुए इंसान को ब्रह्मवर्चस्व के तरफ अग्रसर होने के लिए सिखाती है। माँ गायत्री ऐसे ही प्रदान करती है। तो अगर हम सही में इस तरह से ध्यान साधना ना करें तो फिर हमारे जीवन वही भाग्यहीन कहने योग्य बन जाता है। तो अभी इस तरह से हम अगर करते हैं ठीक ध्यान समय पर, जैसे उपासना योग के बारे में बताए, वैसे अगर करने से क्या होता है, मनुष्य सदाचरण युक्त आदर्शों से प्रेरित पाता है और द्वेष दुर्गुणों को मिटा लेता है। प्रकाशयुक्त वातावरण भी पैदा करने का प्रयास करते रहता है। तो क्या होता है, जो हमने कवि कालिदास के पढ़े थे, महामूर्ख से लेकर के वो एक विश्वविख्यात कवि बन गए। ये आत्मज्ञान की उपलब्धि से होता है। आत्मज्ञान उपलब्धि, भगवान का पहचान, परमात्मा, इस जीवात्मा का उस परमात्मा के साथ पहचान देना, यही देती है। हमारे ध्यान साधना इतनी अटूट श्रद्धा के साथ बने। माँ भगवती से हमारी यही प्रार्थना, और उस प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय को विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।